क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय। तो देखिए पहला का पहला क्वेश्चन है 7√5। ठीक है, तो देखिए 7 क्या हुआ यहाँ पे, 7 हुआ परिमेय संख्या और √5 हुआ अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या जब गुना होता है तो गुणनफल क्या आता है, अपरिमेय। तो ये कौन सा है, ये है अपरिमेय। तो यहां पे लिखेंगे, ठीक है। 7√5 हुआ, 7√5 हुआ अपरिमेय। तो देखिए दूसरा 2 + √3 है, तो ये भी अपरिमेय हुआ। कैसे हुआ, देखिए 2 क्या है, परिमेय संख्या, और √3 क्या है, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय को जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, अपरिमेय। ठीक है, ये दोनों मिलकर के देखिए परिमेय और अपरिमेय यहाँ पे जोड़ा हुआ है, तो इसको और आगे हम कुछ जोड़ नहीं सकते हैं, बस इसको लिखेंगे 2 + √3। तो ये दोनों मिलकर के हो गया अपरिमेय। यहाँ पे भी देखिए 21 क्या है, परिमेय संख्या है, और √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय जोड़ परिमेय संख्या क्या होगा, अपरिमेय। ठीक है, देखिए √2 + 21 को अब आगे कुछ और नहीं कर सकते, बस इसी तरह इसका यही रहेगा इसका आंसर। इसमें देखिए 4 में पाई -2, तो पाई कौन सा संख्या है, पाई है अपरिमेय संख्या, लेकिन 2 है परिमेय संख्या। तो अपरिमेय में से परिमेय घटेगा तो क्या आएगा, अपरिमेय। ठीक है, अब इसको आगे कुछ और हल कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का यहाँ पे घटाव हो रहा है। देखिए माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो अपरिमेय होगा। यहाँ पे देखिए भागा हो रहा है, तो परिमेय संख्या है 7 और अपरिमेय संख्या है √5। तो जब परिमेय और अपरिमेय संख्या का भागा होता है तो उसका आंसर क्या आता है, अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर होगा अपरिमेय। देखिए यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय का गुना हो रहा है। ठीक है, तो परिमेय संख्या हो गया 2 और पाई हो गया अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का जब गुना होगा तो उसका आंसर आएगा अपरिमेय। ठीक है, देखिए यहाँ पे जोड़ भी हम लोग देख लिए कि परिमेय और अपरिमेय का जोड़ अपरिमेय होता है, घटाव भी देख लिए परिमेय और अपरिमेय का जोड़ अपरिमेय होता है, गुना भी देख लिए और भागा भी देख लिए। ठीक है, अब देखिए 7 में, तो 7 में कुछ अलग दिया है। यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या है ये 3, √23 है अपरिमेय। ठीक है, तो ये दोनों मिलके 3 + √23 हो गया क्या, अपरिमेय संख्या, दोनों मिलकर के। लेकिन यहाँ है √23 घटा भी है, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। तो देखिए अपरिमेय संख्या ये 3 + √3 में √23 में से √23 घटा, यानी दोनों अपरिमेय संख्या हो गया, ये पूरा मिलकर के अपरिमेय संख्या हो गया और ये हो गया अपरिमेय संख्या। तो आप देखते हैं कि अपरिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या घटता है तो इसका आंसर परिमेय आता है कि नहीं। तो देखिए इसको हम लिखेंगे 3 + √23 - √23। देखिए ब्रैकेट हटाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट हटाएंगे तो -√23 साथ में हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस चिन्ह वही रहेगा, क्योंकि ब्रैकेट इधर है, माइनस के पहले है। ठीक है, इधर अगर ब्रैकेट रहता तब इसका चिन्ह बदलता। तो देखिए चिन्ह वही रहेगा, ये प्लस में है तो प्लस में ही, ये माइनस में है तो माइनस में ही। तो देखिए प्लस √23 है, यहाँ पे -√23 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या आएगा इसका आंसर, 3। 3 क्या है, परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे परिमेय, यानी 3 + √23 - √23 क्या हो गया, परिमेय। ठीक है, हल करके हम देख लिए हैं, तो यहाँ पे कॉमा दे देंगे। ठीक है, अब देखिए 8 में, अब देखिए 8 में है 3√8, या हिंदी में 3√8 बटा √2। ठीक है, इंग्लिश में इसको ऐसे बोल सकते हैं 3√8 / √2। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 8 को जो है √2 के जैसा करेंगे। तो देखिए यहां पे लिखेंगे हम 3, √8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है,
ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं √8 को। ठीक है, बात बराबर ही है, 2 गुने 2 गुने 2 लिखें चाहे √8 लिखें, बटा कितना है √2। ठीक है, नीचे √2 है तो इसको नीचे ही लिख देंगे। अब देखिए, अब हम इसको 3 गुना √2 गुना √2 गुना, इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए, तीनों दो जो है रूट के अंदर है तो उसको हम बाहर अलग अलग करके अलग अलग रूट लगा के लिख सकते हैं। √2 गुना √2 गुना √2 बटा √2 नीचे है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, √2 गुना √2 गुना √2 अलग अलग करके लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो अब देखिए √2 से √2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा क्योंकि भागा हो रहा है। तो क्या बच गया यहाँ पे, तो देखिए इसको अब हम लिख सकते हैं 3 गुना √4। ठीक है, 2, देखिए √2 गुना √2 कितना हो जाएगा √4, 2 गुना 2 4 होगा और रूट लगा हुआ है दोनों में तो √4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखिए 3 गुना √4, यानी 4 का वर्गमूल क्या होता है, तो देखिए जब रूट में हो तो उसका वर्गमूल लिखते हैं। तो 4 का वर्गमूल होता है क्या, देखिए 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका वर्गमूल होता है 2, क्योंकि देखिए 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 आता है। ठीक है, यानी 4 का वर्गमूल हो गया 2 और 2 का वर्ग हो गया 4, तो √4 बराबर हम क्या लिख देंगे 2। तो इसका आंसर देखिए क्या हो गया, 3 दूनी 6। ठीक है, 6 क्या है, परिमेय है, तो हम यहां पे लिख देंगे कॉमा देके परिमेय। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ था देखिए ये कौन सा संख्या है, परिमेय। ठीक है, नीचे हम लिख दिए हैं, इसके सामने भी आप लिख सकते हैं। तो आंसर ला करके ही पता चलेगा कि परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक है, तो आंसर के पास हम परिमेय संख्या लिख दिए हैं। देखिए यहां पे अब देखिए 9 में है √2 माइनस √2। ठीक है, तो देखिए एक तो √2 से √2 घट रहा है, तो जब भी यहाँ पे देखिए कोई भी चीज घटता है एक ही नंबर, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ भी √2 है यहाँ भी √2 है, तो यहाँ पे क्या है चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, तो क्या आएगा इसका आंसर 0। ठीक है, √2 में से √2 घट रहा है तो क्या आएगा आंसर 0, और 0 क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा परिमेय। क्योंकि 0 को हम 0/1 या 0/2 0/3 लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, तो वो क्या होता है परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 0/1 भी लिख सकते हैं तो 0 ही आएगा, 0/2 भी लिख सकते हैं तो 0 ही आएगा, तो इसीलिए 0 क्या है, परिमेय संख्या। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। तो देखिए पहला है 2 अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगी। तो देखिए दूसरा का ए का आंसर होगा असत्य। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि देखिए 2 अपरिमेय संख्याओं का योग जो है कोई जरूरी नहीं है कि अपरिमेय संख्या ही आए, परिमेय भी आ सकता है। ठीक है, जैसे कि हम उदाहरण देकर के आपको बस समझा रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या है, देखिए 2 + √3 है। ठीक है, तो देखिए ये एक परिमेय अपरिमेय संख्या हुआ, दोनों मिलकर के देखिए परिमेय और अपरिमेय जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या हुआ, तो ये हो गया अपरिमेय दोनों मिलकर के। अब इसको हम जोड़ेंगे 10 माइनस √3 से। ठीक है, तो देखिए दोनों अपरिमेय संख्या हो गया, ये पूरा अपरिमेय संख्या हो गया और ये पूरा भी अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो इसको 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ क्या कह रहा है कि अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगी। तो देखिए ये दोनों को जोड़ करके देखते हैं, क्योंकि दोनों अपरिमेय संख्या है। देखिए 2 + √3 ये पूरा अपरिमेय है, 10 माइनस √3 ये पूरा अपरिमेय संख्या है। तो इसको देखिए जोड़ते हैं तो हो जाएगा देखिए 2 + √3 + 10 माइनस √3, ब्रैकेट हटाने पे तो देखिए माइनस और प्लस खत्म हो गया, क्या बचा 10 2 12, तो 12 क्या है, परिमेय है, तो इसीलिए ये असत्य होगा। क्योंकि 2 अपरिमेय संख्याओं का योग कोई जरूरी नहीं है कि अपरिमेय संख्या ही आए, परिमेय भी आ सकता है। देखिए परिमेय संख्या आ गया है, 2 अपरिमेय संख्या को हम यहाँ पे जोड़ करके देखें
तो इसलिए इसका आंसर होगा असत्य। ठीक है, बस ये आपको समझाने के लिए हम बताए थे। अब देखिए दूसरा बी है, देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा। तो देखिए बी में कह रहा है एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा, तो इसका आंसर होगा सत्य। ठीक है, सत्य होगा। कैसे होगा, देखिए आपको यहां पे उदाहरण देकर के बताते हैं। मान लीजिए कोई परिमेय संख्या लेते हैं, तो कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए 2 लेते हैं। ठीक है, 2 क्या है, परिमेय संख्या, इसको गुना करते हैं अपरिमेय से, क्योंकि यहाँ पे यही कह रहा है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए एक परिमेय संख्या ले लिए हैं, अब ले लेते हैं कोई अपरिमेय संख्या। तो देखिए मान लीजिए हम अपरिमेय संख्या यहाँ पे ले लेते हैं कोई, देखिए √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, तो ये दोनों गुना होके क्या हो जाएगा 2√3। तो 2√3 क्या है, अपरिमेय है, यानी परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होगा, अपरिमेय। ठीक है, तो इसको 2√3 या 2√3 क्या है, अपरिमेय होगा ही। कोई भी आप ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं 5 गुना √5। देखिए √5 क्या है, अपरिमेय, 5 क्या है, परिमेय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 5√5। तो 5√5 क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। तो हमेशा एक परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय ही आएगा, इसीलिए ये सत्य है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। ये बस समझाने के लिए था। सी देखिए सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो देखिए सी में क्या होगा, असत्य। देखिए क्यों असत्य होगा, कह रहा है कि सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम संख्याएं प्राप्त होती है। तो व्युत्क्रम देखिए, मान लीजिए कोई परिमेय संख्या लेते हैं, मान लीजिए 0 ही लेते हैं। 0 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम 0/1 या 0/2 लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 0 है तो इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब देखिए इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/0। तो देखिए परिमेय संख्या था 0, उसका व्युत्क्रम हो गया 1/0, जो कि संख्या नहीं, 1/0 को हम बोलते हैं अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। ठीक है, यानी इसका जब भी कोई भी संख्या 0 से अगर विभाजित हो रहा हो तो उसको अपरिभाषित बोलेंगे। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए यह असत्य होगा, क्योंकि कह रहा है कि सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम संख्याएं प्राप्त होती है। तो देखिए 0 भी परिमेय संख्या, तो उसका हम व्युत्क्रम किए हैं, उल्टा किए हैं, तो वो अपरिभाषित है, कोई संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ठीक है 1/0 क्या है, अपरिभाषित है, तो इसीलिए ये क्या होगा, असत्य, क्योंकि ये असत्य कथन है, 0 पे लागू नहीं हो रहा है। 0 भी परिमेय संख्या है, उस पर लागू नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा असत्य। डी देखिए √9/144 एक परिमेय संख्या है। देखिए डी में √9/144 क्या कह रहा है कि एक परिमेय संख्या है, तो इसमें देखिए सत्य होगा इसका आंसर। क्यों सत्य होगा, देखिए रूट में है 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, तो √9 = 3 होगा, बटा ये भी रूट में है देखिए 144, तो 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12। ठीक है, यानी 12 × 12 करेंगे तो 144 आ जाएगा, 3 × 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। देखिए 9 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 144 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो क्या आएगा 3/12। तो देखिए 3/12 क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, देखिए कोई भी संख्या अगर p/q के फॉर्म में हो, तो देखिए p/q के फॉर्म में है, जिसका कि हर 0 नहीं है, q 0 नहीं होना चाहिए, तो ये परिमेय संख्या है 3/12। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सत्य। तो इसमें सिर्फ हम सत्य लिखेंगे, ये तो बस इसको हल करने के लिए था, तो इसको आप इस तरह से भी हल करके लिख सकते हैं, इसका आंसर होगा सत्य। अब देखिए ई में है वितरण नियम x × y + z = xy + xz अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में लागू है। तो देखिए ई में हम लिखेंगे सत्य, क्योंकि देखिए वितरण नियम
मान लीजिए इसको हम लिखते हैं x गुने वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई प्लस एक्स जेड। तो देखिए x दोनों से गुना हो रहा है, तो x पहले y से गुना होगा तो एक्स वाई लिखा हुआ है, प्लस बीच में तो प्लस, फिर एक्स जेड से गुना होगा तो एक्स जेड से गुना हो रहा है। तो कह रहा है कि वितरण नियम अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में लागू है। तो देखिए सत्य होगा, हाँ लागू है। कैसे? मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या लेते हैं अपरिमेय, √3 ले लेते हैं, अंदर ले लेते हैं √5, फिर प्लस करते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं √7। ठीक है, देखिए इसी तरह हम लिख रहे हैं जैसे यहाँ पे है, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 गुना √5 क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए √3 गुना √5, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, फिर √3 गुना √7। ठीक है, देखिए वितरण हुआ है, √3 को √5 से गुना किया है, फिर बीच में प्लस है तो प्लस दिया है, √3 को फिर √7 से गुना किया है। देखिए इसी तरह से एकदम, तो देखिए ये हो जाएगा 5 या 15 यानी √15 प्लस √21। तो देखिए वितरण नियम यानी √3 गुना √5 प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा, √15 प्लस 21, यानी वितरण नियम से ये इसका आंसर आ रहा है। तो वितरण नियम अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में बिल्कुल लागू है। ठीक है, अपरिमेय हो या परिमेय दोनों में ये लागू है वितरण नियम, तो इसीलिए सत्य होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा सत्य। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए में √3 की व्युत्क्रम संख्या कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे √3 है, इसका व्युत्क्रम यानी देखिए जो अंश है वो हर बन जाएगा, जो हर में है वो अंश। तो यहाँ पे देखिए अंश में कौन सा है, √3, और हर में क्या है, 1 है, कुछ नहीं है। तो ठीक है, √3 को हम √3/1 लिख सकते हैं। तो इसका व्युत्क्रम यानी देखिए यहाँ पे हर में 1 है और अंश है √3, तो हर जो 1 है वो बन जाएगा अंश और जो अंश है वो बन जाएगा हर, यानी √3 को हम उसका व्युत्क्रम संख्या 1/√3 है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√3। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे √3 का व्युत्क्रम बराबर 1/√3। हम यहाँ पे बराबर चिन्ह नहीं देंगे क्योंकि √3 के बराबर नहीं होता 1/√3। ठीक है, ये बस समझाने के लिए था इतना। तो इसका आंसर होगा, इस तरह लिखेंगे √3 का व्युत्क्रम बराबर 1/√3। ठीक है, देखिए बी में 3/2 का योज विलोम लिखें। तो देखिए 3/2 का योज विलोम होगा, योज विलोम बराबर -3/2√2। तो देखिए योज विलोम मतलब जो प्लस में है, देखिए ये प्लस में है, ठीक है, धनात्मक है, उसको हम ऋणात्मक बना देंगे। तो यही होता है योज विलोम। अगर ऋणात्मक का बोलता है योज विलोम तो उसको धनात्मक लिखते हैं, अगर -3/2√2 का बोलता तो उसको हम लिखते हैं 3/2√2। ठीक है, मतलब कि अगर माइनस का बोलता तो इस तरह लिखते हैं और प्लस का बोलेगा तो इस तरह लिखेंगे, माइनस सिर्फ लगा देंगे। ठीक है, माइनस का बोलेगा तो सिर्फ माइनस हटा देंगे तो प्लस में हो जाएगा, जैसे ये इस तरह से। तो बस देखिए 3/2√2 का योज विलोम हो जाएगा -3/2√2, बस माइनस का चिन्ह लगा देंगे हम। देखिए एक और चीज, दूसरा का सी में हम जो असत्य बताए थे वो तो सही है। ठीक है, असत्य होगा क्योंकि 0 सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम संख्या प्राप्त होती है। तो ऐसा नहीं है, 0 परिमेय संख्या उसका व्युत्क्रम 1/0 अपरिभाषित होता है। तो यहाँ पे देखिए बस बराबर नहीं देंगे क्योंकि 0 के बराबर नहीं होता है 1/0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसका होगा 0 का व्युत्क्रम बराबर 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बस असत्य। ये सब बस समझाने के लिए था। ठीक है, यानी 0 भी एक परिमेय संख्या है जिसका कि व्युत्क्रम कोई संख्या प्राप्त नहीं होता है, उसका व्युत्क्रम अपरिभाषित होता है। यानी कोई भी संख्या को हम 0 से विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसका कोई आंसर नहीं आएगा, अपरिभाषित होता है। ठीक है।